आज गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सबके जीवन में माँ गौ माता के सेवा के प्रति भाव जागृत हो। शिव कृपा सब पर हो। 3 वृक्ष और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नोमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं। आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते में मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा। आज खारना रात तक। अच्छा, बहु बेटा को ये भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है। जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हैं। बहुत ध्यान देना हमारा। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी। कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसो मती, एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है। आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी।
माला किसको नहीं टंगी, टंगना। पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का, वो जरूर टांगे। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। आज आंवला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए। माँ कौशल्या, माँ केकई, माँ सुमित्रा तीनों बैठी। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं। अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में तो सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज संध्याने से। आज संध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आया। एक दो डलिया फल की भरी, ढेर डलियां फल की भरी और भरा बना। मालूम पड़े थोड़े समय के बाद क्या देख रहे हैं राम जी महाराज कि राजभवन में फल तो भरा हुआ आ रहा है, तो डलिया भर भर कर फिर सामने से फूल भरे भरे आ रहे हैं। अब राम जी के जो समझाना था दशरथ जी का, वो सामने से फूल भर भर कर आ रहे हैं, डलिया पे डलिया, टोकनी पर टोकनी भरे भरे चले आ रहे। सारे राजभवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही हैं फूल की। फिर थोड़ी देर बाद राम जी क्या देखते हैं कि सामने से सारे वृक्षों की पत्तियां टूट टूट कर डलियाओं में भर भर कर यहां संध्याने में आ रही हैं, राम जी की यहां आ रही हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा जो शेर घाटी गया बिहार से चल रही है, यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है